हेलो एवरीवन। आज है 22 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। माउंट मेरापी ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी पेरू, सी मलेशिया या डी इटली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। बात करें अगर हम इंडोनेशिया की, तो साउथ एशिया में इंडोनेशिया की ये लोकेशन है और यहाँ पे ये जकार्ता, ऊपर मलेशिया क्वालालंपुर, ये मलेशिया, ब्रूनो, यहाँ फिलीपींस, ये साउथ चाइना सी, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड। यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी। इन सभी की लोकेशन भी आप इस मैप से, इस माध्यम से लर्न करते जाए। पेरू की बात करें तो पेरू को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर एक बीमारी फैली जिसकी वजह से आपातकाल घोषित किया गया, गुइरेल बैरे सिंड्रोम। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के साथ अभी भारत के द्वारा समझौता किया गया है रुपए में द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में। और इटली तो ये यूरोप में स्थित देश है। अगला प्रश्न, वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी गुजरात? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा प्रयागराज में। अच्छा, वास्तव में इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो इसकी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश में, भोपाल से। और जो वायुसेना दिवस की परेड है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। बात करें अदर ऑप्शन की, तो कर्नाटक को हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करी है महिलाओं के लिए। और गुजरात तो यहाँ पर गिफ्ट सिटी है जिसमें अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बनाए गए? हसमुख अधिया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के नोएडा में अभी वैदिक पार्क भी बनाया गया है। अगला प्रश्न, वैभव फेलोशिप किस क्षेत्र से संबंधित है? ए वैज्ञानिक क्षेत्र से, बी संस्कृति क्षेत्र से, सी खनन क्षेत्र या डी पर्यावरण क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक क्षेत्र से। वैभव की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया है कि जितने भी भारतीय विश्व के किसी भी देश में हैं तो वो विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए खोज को, अनुसंधानों को, ये फेलोशिप प्रारंभ की गई है। कौन सी? वैभव। और इसका अगर हम फुल फॉर्म बोलें तो इसको क्या बोल सकते हैं? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, 8वें मिशन इनोवेशन MI8 और 14वें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM14 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी गोवा या डी लद्दाख? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। अभी गोवा हाल ही में चर्चा में था जब वहाँ G20 के अंतर्गत साई 20 बैठक आयोजित की गई थी। और ये साई 20 बैठक क्या थी? ये G20 सदस्य देशों की जो सुप्रीम ऑडिट एजेंसियां हैं उनके अध्यक्षों की बैठक थी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे देश के CAG ग्रीशन मुर्मू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बात करें अदर ऑप्शन की, तो हरियाणा में अभी विधुर और अविवाहितों के लिए पेंशन की घोषणा की है। कर्नाटक शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना महिलाओं के लिए। और लद्दाख में अगर हम बात करें तो लद्दाख के लिए अभी भारतीय नौसेना के द्वारा जुले लद्दाख बाइक रैली भी प्रारंभ की गई थी। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से सेमीकंडक्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए कनाडा, बी ताइवान, सी जापान या डी ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। भारत और जापान दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ये समझौता किया गया है। अगर हम बात करें जापान की, तो भी भारत ने जापान के साथ जिमैक्स युद्धाभ्यास आयोजित किया था। और अगर अदर ऑप्शन देखें तो कनाडा में अभी जो भारतीय छात्रों को निर्वासन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। ताइवान ये भारत में तीसरा वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। और ऑस्ट्रेलिया भी हाल ही में चर्चा है क्योंकि इनके द्वारा जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाने थे उनसे अपने मेजबानी वापस लिए जाने का अनुरोध किया है कि वो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनका आयोजन किए जाने का खर्च इतना ज़्यादा है कि उनके द्वारा वहन नहीं किया जा सकता। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए सतपाल भानु, बी निवृत्ति राय, सी राकेश पाल या डी हसमुख अधिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतपाल भानु। अभी ये डिप्टी मैनेजर थे, अब इनको प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
बात करें अगर हम भारतीय जीवन बीमा निगम की, तो ये भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और ये देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है और ये भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और अगर अदर ऑप्शन देखें तो निवृत्ति राय, ये इन्वेस्ट इंडिया की एमडी बनाई गई हैं, और राकेश पाल, तो ये भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनाए गए हैं, और हसमुख अदिया, तो ये गिफ्ट सिटी से संबंधित है। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़ या डी झारखंड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार के द्वारा घर की महिला मुखिया को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 2000 रुपये प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। ये सेम उसी प्रकार की योजना है जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक लाडली बहना योजना शुरू की गई और इसके अंतर्गत प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं और इसमें परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये दिए जाएंगे। कर्नाटक के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए भी शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की गई जिसके माध्यम से वो राज्य परिवहन की बसों में फ्री ट्रैवल कर सकती हैं। हरियाणा, तो ये विधुर और अविवाहितों को पेंशन देने वाला राज्य है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब विजिट किया गया इस राज्य का तो नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक गया है, वहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजर रहा है। तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस में कोई संघर्ष ना हो तो उसके बचाव का पूरा ध्यान रखते हुए ये कॉरिडोर विकसित किया गया है। बात करें झारखंड की तो यहाँ पर पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना भी प्रारंभ की गई है। अगर बात करें हम कर्नाटक की तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राजधानी बेंगलुरु और सबसे ऊंचे जलप्रपात है जोग प्रपात जो कि कर्नाटक में है और शरावती नदी पर है। ये जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है। प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मलयप्रभा और शरावती। यहाँ पर जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागरहोल। हम्पी ये काफ़ी फेमस रहा है मध्यकालीन इतिहास में, तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं और हलेविड में होयसल साम्राज्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए गोवा, बी गुजरात, सी कर्नाटक या डी राजस्थान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। तो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। अदर ऑप्शन की बात करें तो गोवा में अभी हाल ही में MI8, Sai20 इन सभी की बैठक आयोजित की गई। कर्नाटक अभी बताया गृह लक्ष्मी योजना और शक्ति स्मार्ट कार्ड और अन्य श्री योजना भी इनकी चर्चा में है। और राजस्थान, तो राजस्थान में अभी बैठकें हुई हैं G20 की और यहाँ का उदयपुर शहर जो लेजर मैगजीन के द्वारा विश्व के 10 सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शहर का एक सूची जारी की गई है ट्रैवल मैगजीन के द्वारा, तो उसमें उदयपुर, हमारे देश का उदयपुर शहर भी शामिल है और उसमें प्रथम रैंक मतलब जो फर्स्ट रैंक पर शामिल है वो है मैक्सिको का ओक्साका शहर। बात करें अगर हम गुजरात की तो राजधानी है गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पर मोढेरा का सूर्य मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। लोथल और धौलावीरा ये सिंधु सभ्यता के स्थल हैं जो कि आपके जीके का अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान तो गिर, ब्लैक बक, वनसदा, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य और मरीन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के शहर पाटन में एक रानी की वाव है जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। प्रमुख नदियों की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और दमनगंगा। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? ए कृषि मंत्रालय, बी कोयला मंत्रालय, सी स्वास्थ्य मंत्रालय या डी जहाजरानी मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयला मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। अब जेम क्या है? तो ये गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये शुरू कब किया गया? तो ये 9 अगस्त 2016 को प्रारंभ किया गया। किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है और ये सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी मंच बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है।
इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? ए बेन स्टोक्स, बी पैट्रिक जेम्स केमिंस, सी रोहित शर्मा या डी विराट कोहली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विराट कोहली, और ये भारत के चौथे ऐसे क्रिकेटर बने हैं। बात करें अदर ऑप्शन की तो ये बेन स्टोक्स, पैट्रिक जेम्स केमिंस और रोहित शर्मा, और ये सभी क्रिकेटर हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम द्वारा शोकेसिंग त्रिपुरा का आयोजन कहाँ किया गया? ए वाराणसी, बी अगरतला, सी नोएडा या डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन के द्वारा शोकेसिंग त्रिपुरा का आयोजन किया गया, और वहाँ त्रिपुरा के व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न हथकरघा और जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। बात करें हम अदर ऑप्शन की तो अगरतला क्या है? ये त्रिपुरा की राजधानी है, और त्रिपुरा की लोकेशन कहाँ है? ये यहाँ पर ये बांग्लादेश से इसकी बॉर्डर टच करती है, और भारतीय राज्यों में बात करें तो मिजोरम से और असम से टच करती है। अदर ऑप्शन है नोएडा, तो यहाँ ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर वैदिक पार्क बनाया गया है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में जेंडर एंड फिजिक्स मीट आयोजित की जानी है। निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या डी गृह मंत्री। तो ये प्रदान किए जाएंगे हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय महामना द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब अगर राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की बात करें तो ये कब से दिए जाते हैं? 1966 से दिए जाते हैं उन असाधारण व्यक्तियों और संगठनों को जिन्होंने भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता, समर्पण और नवाचार का प्रदर्शन किया है। किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये खान मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, दूसरा राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक, और तीसरा भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को प्रदान किया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इन्होंने हिमालय में अपने अग्रणी काम के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमेय राय सामल को दिया जाएगा, जिन्होंने भारतीय ढाल के विभिन्न आर्कियन क्रेटर के नीचे उपमहाद्वीपीय लिथोस्फीयर मेंटल की विविधता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये कब स्थापित किए गए? 1966 में। किसके द्वारा दिए जाते हैं? खान मंत्रालय के द्वारा। लाइफ टाइम अचीवमेंट में किसको दिया जाएगा? तो ये ओम नारायण भार्गव को। और युवा भूवैज्ञानिक में किसको दिया जाएगा? तो डॉक्टर अमेय कुमार सामल को। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।